वेलकम टू माय चैनल चटोरे दिल्ली के। और मैं हूं आपका होस्ट राकेश। तो राकेश किचन में आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जिसमें मूल रूप से एक भारतीय अचार का स्वाद और पनीर टिक्के का स्वाद एक ही रेसिपी में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बनाएंगे अचारी पनीर टिक्का। ये कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है दोस्तों, बस पनीर टिक्के का ही एक रूपांतर है। तो दोस्तों, आपको नई नई रेसिपी जानने के लिए आपको हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, वरना कौन सिखाएगा आपको इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी बनाना, बताइए। तो फिर चलो देर किस बात की, बनाते हैं अचारी पनीर टिक्का। पनीर टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए अच्छी क्वालिटी का पनीर। क्वालिटी से मेरा मतलब है वो पनीर जिसके अंदर पानी कम से कम हो, उसे पानी में डुबो कर ना रखा गया हो, क्योंकि अगर पनीर में मॉइस्चर अधिक होगा तो पनीर ना ही अच्छी तरह से मैरिनेट होगा और ना ही अच्छी तरह से ग्रिल हो पाएगा। तो यहाँ पे मैंने 400 ग्राम पनीर ली है, वो पनीर जो पैकेट में आती है। इस पनीर में मॉइस्चर बहुत ही कम होता है। तो अब हम पनीर को इक्वल साइज के क्यूब में काट लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, पनीर क्यूब ना अधिक मोटी हो ना ही अधिक पतली। इस तरह मैंने पनीर को काटकर परफेक्ट क्यूब बना ली है। अब ये क्यूब्स हमारे ग्रिल स्टिक में अच्छी तरह से फिट हो जाएगा और टूटेगा भी नहीं। अब हम इस पनीर के क्यूब्स को फर्स्ट मैरिनेशन में डालेंगे। किसी भी तंदूरी आइटम में या टिक्के में फर्स्ट मैरिनेशन बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। मसालों का फ्लेवर अंदर तक जाने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। तो फर्स्ट मैरिनेशन के लिए हम सारे पनीर के क्यूब्स को एक बाउल में डाल देंगे और उसमें डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच चाट मसाला। अब हल्के हाथों से इसे अच्छी तरह से मिलाकर 5 मिनट के लिए मैरिनेट होने देंगे। पनीर टिक्के में अगर थोड़ी सी वेजी ना पड़े तो मज़ा कहाँ आता है। तो यहाँ पे हमने 8 से 10 पीस हरा शिमला मिर्च की काट ली है, कुछ पीसेस टमाटर के काट लिए हैं। ये टमाटर के अंदर का पल्प निकाल दिया है, सिर्फ ऊपर वाले सेक्शन को यूज़ किया है। कुछ प्याज के स्लाइसेस काट लिए जो हमारे ग्रिल स्टिक में लगकर ग्रिल हो सके। तो इस तरह हमारे पनीर और वेजी तो कटकर तैयार है। तो अब समय है अचारी मसाले बनाने का। तो अचारी मसाले बनाने के लिए हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच मेथी दाना, 1/4 चम्मच कलौंजी और आधा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच राई। अब सभी मसाले को इसी तरह चलाते हुए 30 से 40 सेकंड तक रोस्ट कर लेंगे। और रोस्ट करने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह पीसकर एक फाइन पाउडर बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा अचारी पनीर टिक्का मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब समय है अचारी पनीर टिक्के के लिए मैरिनेशन तैयार करने का। तो इसके लिए मैंने 1 कप टंगा हुआ दही लिया है। टंगा हुआ दही का मतलब पानी निकला हुआ दही। अब इस दही में शामिल करेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच अचारी मसाला जो अभी हमने ग्राइंड करके बनाया था। अब इसमें शामिल करेंगे 1 नींबू का रस, 2 चम्मच सरसों का तेल। इसे हमने पहले गरम कर लिया था, जब ठंडा होने के बाद इसमें मिलाया है। आधा चम्मच कसूरी मेथी और आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। नमक स्वादानुसार, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला। सारे मसाले को दही के साथ अच्छी तरह से मिलाकर एक बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इस तरह हमने एक बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लिया है अचारी मसाले का। अब इस मैरिनेशन मसाले में हम डालेंगे कटे हुए शिमला मिर्च के क्यूब्स, कटे हुए प्याज के क्यूब्स और कटे हुए टमाटर के क्यूब्स। सारे क्यूब्स को डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसमें मिला देंगे। मिलाने के बाद इसमें शामिल करेंगे मैरिनेट की हुई पनीर के टुकड़े। पनीर के टुकड़े डालने के बाद इसे हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिलाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से मिलाएंगे दोस्तों, पनीर काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो हम इस तरह आराम से मिलाएंगे कि पनीर टूटे भी ना और मैरिनेशन मसाले का एक लेयर पनीर के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए।
तो इस तरह मिलाते हुए हमने सारे पनीर के टुकड़े को और वेज के टुकड़े को अच्छी तरह से मसाले के साथ मिला लिया है। अब इसे ढककर 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे पनीर भी अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम, इस मैरिनेशन मसाले में स्मोकी फ्लेवर डालना। तो इसके लिए हम एक जलता हुआ कोयला एक सिल्वर फॉइल पे रखेंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी, और जब धुआं निकलने लगे तो इसे ढक देंगे और तब तक ढक के रखेंगे जब तक कि सारा धुआं इस मैरिनेशन मसाले में एब्जॉर्ब ना हो जाए। ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब आप तंदूर में कोई भी चीज़ बनाते हो तो उसमें एक नेचुरल फ्लेवर आता है तंदूर का, लेकिन घर में अगर आप गैस पे बनाते हो तो वो फ्लेवर नहीं आ पाता है। स्मोक मसाले में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब हम कोयलों को बाहर निकाल देंगे। अब हम एक ग्रिल स्टिक लेंगे और सारे क्यूब्स को हम इसमें इस तरह से इंसर्ट करके डालेंगे। पहले कुछ वेज डालेंगे, उसके बाद पनीर के टुकड़े, फिर वेज, फिर पनीर के टुकड़े। इस तरह से हम पूरे स्टिक में अल्टरनेट वे में डालते हुए पूरी स्टिक तैयार कर लेंगे। इस तरह आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया स्टिक तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह हम सारे क्यूब्स डालकर सारे ग्रिल स्टिक तैयार कर लेंगे ग्रिल करने के लिए। तो ये कितनी बढ़िया सारी स्टिक्स हमारी तैयार हो चुकी है ग्रिल करने के लिए। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। तो अब समय है अचारी पनीर टिक्के को ग्रिल करने की। हम गैस के फ्लेम को मीडियम हीट पे रखेंगे और फिर एक एक करके सारी स्टिक्स को हम इसमें इस तरह से ग्रिल करेंगे। अगर आप चाहो तो इसे तवे पर भी बना सकते हो। तवे में बनाने के लिए सबसे पहले तो आप एक पैन गरम करोगे। पैन गरम होने के बाद उसमें हल्का सा ऑयल डालोगे। ऑयल जब गरम हो जाए तो उसमें एक एक करके सारे क्यूब्स को उसमें रख दो और थोड़ी देर कुक करने के बाद उसे पलट दो, और इस तरह से आप तवे पे भी बना सकते हो। इस तरह गैस फ्लेम पर ग्रिल करते हुए हमारे अचारी पनीर टिक्के जो हैं वो 70% तक कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें बटर से ग्रीसिंग करेंगे। मेल्टेड बटर लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब आप किसी चीज को ग्रिल करते हो तो ग्रिल करने से उसकी ऊपरी सतह से मॉइस्चर सूख जाता है। तो बटर लगाने से सरफेस पे मॉइस्ट बना रहता है, इसलिए बटर लगाना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो इस तरह ग्रिल करके हमने सारी स्टिक्स तैयार कर ली है। तो इस तरह हमारा लजीज अचारी पनीर टिक्का सर्व के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ग्रीन चटनी के साथ इसके स्वाद का मजा लीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, वरना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखेंगे आप, हैं बताइए। और आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया हमारी रेसिपी को देखने के लिए। बाय बाय।